दें कि हरियाणा चुनाव की रणनीति पर बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। हरियाणा के सीएम सैनी रहेंगे मौजूद। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब देब, संगठन सचिव खट्टर समेत अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो हरियाणा में अब चुनाव की सुगबुगाहट के बाद बीजेपी तैयारियों में एक तरह से जुट गई है और आज की इस बैठक को हरियाणा चुनाव और बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हरियाणा चुनाव की रणनीति पर ही यह बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम सैनी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब देब, संगठन सचिव खट्टर समेत अन्य नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो हरियाणा में चुनावी मैदान अब एक तरह से सज गया है। बीजेपी कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुट गई है। खासतौर से बीजेपी की अब नजर चुनाव पर टिकी हुई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज की जो बैठक है काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। दिल्ली में यह बैठक होने वाली है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और संगठन सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि आज की इस बैठक में, क्योंकि दिल्ली में ये बड़ी खबर है, पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं, हरियाणा की नजरें आज की इस बैठक पर बनी हुई है। हरियाणा चुनाव की रणनीति पर यह बैठक एक तरह से बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक कर रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में हरियाणा के सीएम सैनी भी मौजूद रहेंगे। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी रवि मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। रवि, हरियाणा में चुनाव का बिगुल एक तरह से बज चुका है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी की आज अहम बैठक हो रही है दिल्ली में हरियाणा चुनाव को लेकर। कहा जा रहा है कि पूरी रणनीति बीजेपी इस बैठक में तैयार करेगी। क्या कुछ खबर इस बैठक को लेकर मिल पा रही है? देखिए, साफ तौर पे अबू, देखिए जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही कम समय बचा है, महज 3 से 3.5 महीने का समय बचा है, जिसमें चुनाव होने हैं। नवंबर महीने में सरकार बनाकर आपको मौजूदा सरकार बन जाएगी। जिस तरीके से बात करें तो लगातार कांग्रेस की, बीजेपी की दोनों तरफ से दोनों धड़े चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बात करें बीजेपी की तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल में ही किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है और आज बात करें राजधानी दिल्ली में वो पहुंचेंगे तकरीबन 5:30 बजे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, सह प्रभारी की बात करें, तमाम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। विप्लब देव की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर रहने हैं। और जिस तरीके से आगामी चुनाव में क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रणनीति अख्तियार करनी है, किन मुद्दों पर प्रचार प्रसार करना है, किस तरीके से जनसंवाद करना है, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर जनता के बीच में उतरना है, तमाम चीज़ों पर बिंदुवार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल में ही किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, अभियाना माफ़ किया है, एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने की बात की है। तो तमाम चीज़ों को लेकर देखिए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भाजपा की तरफ से देखते हुए नजर आ रही है। मगर आज गृह मंत्री अमित शाह से क्या मुलाकात होगी, इस मुलाकात में क्या बातचीत होने वाली है, इस बातचीत में किस तरीके से आगे की जो रूपरेखा रणनीति तैयार करनी है। अब देख सकते हैं कि हाल में ही जिस तरीके से मोहन बडोली जो कि प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो किस तरीके से अपनी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहने वाले हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार होने वाला है और किस तरीके से अपनी बात वो रखने वाले हैं। पार्टी प्रचार प्रसार के लिए किस तरीके से तमाम सांसद, बड़े दिग्गज नेता हरियाणा में अब आगामी कुछ महीनों में रुख करने वाले हैं। तो क्या रूपरेखा रहेगी, किन मुद्दों पे बातचीत होगी, तमाम चीज़ों पे आज खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसके साथ प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग रहने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव बिल्कुल रवि, यानी कि बीजेपी की हरियाणा चुनाव में रणनीति क्या कुछ होगी, रणनीति आज तय होगी, रणनीति यहां पर बनेगी और किस तरह से इस पूरे चुनाव में बीजेपी इसके अंदर इस चुनाव में उतरेगी, तमाम चीजें आज एक तरह से तय होंगी। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा से आएंगे, जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।